अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयब खान और आप देख रहे हैं सैयब खान एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कोरोना पेंडेमिक की वजह से क्लासेस को ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम वीक नंबर 9 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। वीक नंबर 9 में हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम टेबल्स एंड एमएस वर्ड के बारे में बात करेंगे कि हम एमएस वर्ड में किस तरह जो है वो टेबल्स बनाते हैं, उसी टेबल्स में किस तरह डेटा को जो है वो एंटर करते हैं। लेकिन इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें ताकि दूसरी लोग भी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। चूँकि एक्चुअली इसी वीक में इस वीडियो में हम वीक नंबर 9 की जो कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे। चूँकि एक वीक जो है वो मैं लेट आया था, आप लोग का एक वीक जो है वो मिस हुआ था, तो इसी वजह से हम वीक नंबर 9 के कंटेंट्स को आज पढ़ेंगे। लेकिन असल में आप लोगों का जो सेमेस्टर है उसी का 10वां वीक जो है वो आज चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हम इसी लेक्चर में जो है वो क्या पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीक नंबर 9 में एमएस वर्ड को जारी रखेंगे। जिस तरह आप लोग को पता है कि हमने एमएस वर्ड को जो है वो स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल हमारे पास जो है वो क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि टेबल्स जो है वो हम किस तरह ड्रा करते हैं एमएस वर्ड में। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि हम किस तरह टेबल्स को इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में। इसके अलावा हम कॉलम्स को जो है वो किस तरह ऐड करते हैं। इसके राइट साइड पर जब हम कॉलम ऐड करते हैं किसी एमएस वर्ड की टेबल में। इसके अलावा हम अगर टेबल में रोज को ऐड करना चाहते हैं अबव साइड यानी ऊपर साइड पर, या हम रोज को जो है वो ऐड करना चाहते हैं बिलो यानी बॉटम साइड पर, और इसके अलावा हम टेबल को जो है वो किस तरह डिलीट करते हैं। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को एक एक करके आगे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज टेबल इन एमएस वर्ड की एमएस वर्ड में हमारे पास टेबल जो है वो क्या होता है। सो अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे पास एक्चुअली सेल्स होते हैं जो कि रोज और कॉलम्स में जो है अरेंज किए होते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। Tables are useful for various tasks such as presenting text, information and numerical data। मुख्तलिफ पर्पस के लिए या मुख्तलिफ मकसद के लिए हम जो है वो टेबल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं या कोई किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं या किसी न्यूमेरिकल डेटा को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द टेबल वी कैन प्रेजेंट द डेटा इजीली। इन वर्ड या इन एमएस वर्ड यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टेबल। एमएस वर्ड में हम जो है एक खाली टेबल बना सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल, किसी टेक्स्ट को जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अप्लाई वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेट्स टू एग्जिस्टिंग टेबल्स। और इसके अलावा आप बहुत सारे स्टाइल्स जो है, फॉर्मेट्स जो है वो किसी टेबल्स पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को जो है प्रैक्टिकली पढ़ेंगे एमएस वर्ड की इंटरफेस में, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह जो है वो हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं और इस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट टेबल इन एमएस वर्ड। सो एमएस वर्ड में हम टेबल्स को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ओपन अ ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें एक ओपन ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करना होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इन द टॉप रिबन प्रेस इंसर्ट। उसकी जो स्टार्ट टॉप की जो रिबन होती है जिस पर हमारे पास सारे के टूल्स और तमाम चीज़ें होती है, उसमें हम इंसर्ट के बटन को प्रेस करते हैं। देन वी आर क्लिकिंग ऑन द टेबल बटन, और उसके बाद हम टेबल की बटन पर जो है वो क्लिक करते हैं। इधर यूज द डायग्राम टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू नीड, और क्लिक द इंसर्ट टेबल एंड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर वेयर यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जब आप टेबल की बटन पर प्रेस करते हो तो आपके सामने एक डायग्राम सा आ जाता है, एक बटन आ जाती है जिसकी मदद से आप जितनी नंबर आप रोज और जितनी नंबर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो वो उसको जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। द ब्लैंक टेबल विल नाउ अपीयर ऑन द पेज। जो ही आप उसको प्रेस करते हो तो आपके सामने आपका टेबल जो है वो आपकी एम्प्टी पेज या आपकी स्क्रीन पर जो है वो अपीयर हो जाएगा। इस तरह इस डायग्राम में गिवन है, अगर आप
MS वर्ड में कोई टेबल बनाना चाहते हो तो आप इस इंसर्ट की बटन पर क्लिक करते हो। जब इंसर्ट की बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इसी किस्म की इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाती है। फिर जब आप इसी टेबल की बटन पर क्लिक करते हो तो इसमें आप जितनी भी नंबर आप रोज और जितने नंबर आप कॉलम जो है आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप जो है उसी के मुताबिक वो इंसर्ट कर सकते हो। या जिस तरह इस टेबल में आपको, इस फिगर में आपको गिवन है कि इसमें आपको 5 नंबर आप रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इसमें सेलेक्ट की गई है, जिसकी मदद से आप जो है वो उसको टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इस टेबल में आपकी वो जो है सेलेक्ट किए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेलेक्ट की गई है। ठीक है, तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि हमारे पास रोज क्या हो सकते हैं और कॉलम क्या होते हैं। सो ये आपको जो ऑरेंज कलर में जो सिलेक्शन नजर आती है या जो सेल सेलेक्ट की गई है उसको हम रोज कहते हैं। मींस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है या जो हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन जो की गई है, यहाँ पर हमारे पास रोज है। और जो वर्टिकल टाइप की जो सिलेक्शन की गई है या जो वर्टिकल टाइप की जो सेल्स है, इसको हम जो है वो कॉलम्स कहते हैं। अगर हम किसी टेबल में कॉलम्स को जो है वो राइट साइड पर ऐड करना चाहते थे, हम उसको किस तरह ऐड करते हैं? तो हम उसको इसी तरह ऐड करते हैं कि राइट क्लिक ऑन द करंट टेबल यू आर वर्किंग इन इट। मींस अगर हमने इसी पहले जो हमने प्रोसीजर पढ़ा उसी की प्रोसीजर की मदद से अगर हम किसी एम्प्टी पेज में वो टेबल बनाते हैं, तो अगर हम उसी टेबल को मजीद अपग्रेड करना चाहते हैं या उसको मजीद अपडेट करना चाहते हैं कि अगर हम उसमें कॉलम्स को जो है वो राइट साइड पर ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसी की मदद से जो है वो उस पर राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप, बॉटम, जिस साइड पर भी हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं रोज और कॉलम्स, तो हम इजीली उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम गो टू इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट के बटन पर जाते हैं, देन प्रेस इंसर्ट कॉलम टू द राइट और लेफ्ट, और फिर हम उसमें जो है कॉलम्स इंसर्ट की बटन आ जाती है, उस पर क्लिक करते हैं। अगर हम राइट साइड पर उसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को या रोज को तो इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर लेफ्ट साइड पर करना चाहते हैं तो इजीली हम उसको लेफ्ट साइड पर जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह आपको इसी डायग्राम में गिवन है कि यहाँ पर एक एम्प्टी टेबल गिवन है। ठीक है, जब आप इसी एम्प्टी टेबल में अगर आप इस साइड पर, मीन इसका जो राइट साइड है, इसी राइट साइड पर, ये इसका राइट साइड है, अगर इस राइट साइड पर जो है आप इसमें कोई रोज ऐड करना चाहते हो या इसके अलावा आप इसके लेफ्ट साइड पर कोई वो जो है ऐड करना चाहते हो, तो रोज या कॉलम जो है वो इजीली उसको जो है वो ऐड कर सकते हो। या तो आप इसी टेबल पर जो है वो राइट क्लिक करके इसी की मदद से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपका जो उसकी टेबल का जो लेआउट का जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है, इस टैब्स या इस बटन की मदद से जो है आप इसमें रोज, कॉलम्स, इसके टॉप पर, इसके बॉटम पर, इसके लेफ्ट और राइट साइड पर जो है वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसमें रोज को जो है वो अबव या बिलो, मींस अपर साइड पर, उसके हेडर साइड पर या उसके बॉटम या फुटर साइड पर ऐड करना चाहते हो, तो वही सेम तरीकाकार है, वही सेम मेथड है जिसकी मदद से आप इसमें जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में आपको गिवन है कि अगर आप इसकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बॉटम या टॉप पे कुछ चीजें रोज या कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो इसी बटन्स की मदद से जो है आप इसमें मजीद एडिशन कर सकते हो। या इसके अलावा आपकी जो करंट टेबल है, आप उस पर राइट क्लिक करके इसकी मदद से भी जो है वो आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम इसमें इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम डिलीट टेबल के बारे में पढ़ते हैं कि हम टेबल को किस तरह डिलीट करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई टेबल है, अगर वो टेबल हमारे लिए काम का नहीं है, अगर हम उसको वो करना चाहते, डिलीट करना चाहते, तो हम इजीली उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का एक तरीका यह है कि सबसे पहले हम उसी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके सिलेक्शन के बाद हम अपनी कीबोर्ड में जो डिलीट की बटन होती हैं उसको प्रेस कर देते हैं, तो उसी की मदद से आपका टेबल जो है वो डिलीट हो जाता है। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले हम टेबल को सेलेक्ट कर देते हैं, मींस के सेलेक्ट टेबल, देन गो टू टेबल लेआउट, और इसके बाद प्रेस डिलीट का बटन जो है वो प्रेस करते हैं, तो उसी की वजह से भी जो है या उसी की मदद से भी जो है आपकी टेबल डिलीट हो सकती है। इस तरह इससे यहाँ पर आपको जो रेड कलर में जो शेड या बटन जो डिस्प्ले है, इसी की मदद से जो है वो हम टेबल को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी टेबल्स के बारे में कि हम किस तरह टेबल्स क्रिएट करते हैं, उसी टेबल में जो है किस तरह
राइट कॉलम्स, लेफ्ट साइड पर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा उसमें हम रोज जो है राइट या अबव या बिलो ऐड कर सकते हैं, और किसी तरह जो है किस तरह जो है वो हम उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ी, सो आई विल ट्राई टू फिगर आउट दिस थिंग प्रैक्टिकल फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम किस तरह जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 या डॉक 1 जो है, यहाँ पर मैं आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट को जो है वो ओपन करता हूँ, और इसी प्रीवियस डॉक्यूमेंट में हम कोशिश करते हैं कि इस प्रीवियस डॉक्यूमेंट में उसको ऐड करें, टेबल को ऐड करें, और जितनी भी ऑपरेशंस हम उस पर करना चाहते हैं तो हम वो तमाम ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करें। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक में जो गिवन था हमारे लेक्चर में कि ड्रा टेबल, तो हम टेबल को ड्रा किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह करते हैं कि इस यहाँ पर आप इंसर्ट में जाते हो, और इंसर्ट में आप टेबल की बटन पर जाते हो। जब टेबल की बटन पर जाते हो तो यहाँ पर आपको एक बटन नजर आता है जिसको हम ड्रा टेबल के नाम से देख सकते हैं। तो हम इसी बटन को सेलेक्ट करते हैं, और जिस जगह पर हम टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो वहां पर ये पेंसिल आपको नजर आता है। अपना राइट क्लिक जो है वो इसको प्रेस करके अपने माउस को इस तरह ड्रैग करोगे। जब माउस को ड्रैग करोगे तो आपकी टेबल का जो है वो एक रो आपका बन जाता है। अगर आप इसमें मजीद सेल्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसको इसी तरह माउस को जो है वो सेलेक्ट करके राइट सेलेक्ट करके उसको इजीली ड्रैग करके आप जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म की और सेल्स जो है वो बना सकते हो, जिस तरह यहाँ पर मैं जो है वो बना रहा हूँ। ये तो इसका एक मैनुअल तरीक़ाकार है, जिस मैनुअल तरीक़ाकार से जो है वो हम टेबल को ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑटोमेटिकली टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इंसर्ट पर आ जाते हैं। इंसर्ट के बाद हम टेबल पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल की जो एक स्ट्रक्चर नजर आती है कि अगर आपको एक टेबल चाहिए जिसमें आपके पास 4 नंबर ऑफ रोज और इसमें आप जो है 6 या 5 नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्लिक करके आप इसमें जो है वो चीज़ें अपना टेबल जो है वो सेलेक्ट करते हो। और इसी तरह जब आप उसमें डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इजीली इसी सेल पर प्रेस करो और उसमें जो है वो आप इजीली डेटा को जो है वो इंसर्ट करते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी का नेम एंटर करना चाहता हूँ, फिर उसका फादर नेम एंटर करना चाहता हूँ, फिर उसका जो है वो क्लास ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद उसका क्लास नंबर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, और उसके अलावा उसका एड्रेस जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आप टेबल बना सकते हैं और इसी तरीके से आप टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस टेबल पर आप मजीद किस्म की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है आपको सेंटर पर नजर आ जाए तो मैं इन तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आपकी सेंट्रल अलाइनमेंट की जो बटन होती हैं यहाँ को प्रेस करता हो तो आपकी उसकी जो हेडिंग है, टेबल की जो हेडिंग्स है वो आपको सेंट्रल में नजर आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी टेबल की जो हेडिंग है उसके नीचे आपकी कुछ वो आ जाए, कोई कलर्स आ जाए, तो इजीली आप मुख्तलिफ कलर्स या थीम जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह मैंने इस थीम कलर से सेलेक्ट किया, आपके जो बैकग्राउंड की जो कलर है वो इसकी चेंज हो गई। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट की कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर्स में फॉन्ट में आके इजीली जो है आप इसमें कलर्स को जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस फॉन्ट को जो है वो बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहते हो तो इटैलिक कर सकते हो, अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ से आप जो है इसी फॉन्ट की फैमिली को चेंज कर सकते हो, मीन राइटिंग की जो स्टाइल है आप उसको चेंज कर सकते हो, और यहाँ से जो है आप फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हो, मीन अगर कितना साइज आपका चाहिए, 14 चाहिए, 12 चाहिए, तो यूजुअली लोग उसको 12 रखते हैं जो कि स्टैंडर्ड साइज है। इसके अलावा आप इसी टेबल को मजीद भी फॉर्मेट कर सकते हो। आप इस टेबल को सेलेक्ट करो या यहाँ पर इस पर क्लिक करो, इसके डिज़ाइन में आप जा सकते हो, उसके लेआउट में आप जा सकते हो, तो मुख्तलिफ चीज़ें जो है आप इसमें कर सकते हो। टेबल के लेआउट पर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमने टेबल को जो है वो ड्रा किया, फिर हमने टेबल को इंसर्ट किया, फिर जो है इसमें हमने पढ़ा कि हम इसमें मजीद कुछ नंबर ऑफ रोज और कॉलम इसमें ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल के राइट साइड पर जो है कुछ कॉलम्स ऐड हो जाए तो मैं यहाँ आके इंसर्ट राइट पर क्लिक करता हूँ तो आपके टेबल की राइट साइड पर जो है एक कॉलम ऐड हो जाता है। इसके अलावा अगर आप
चाहते हो कि आपकी टेबल की लेफ्ट साइड पर कुछ कॉलम्स इंसर्ट हो जाए, तो आपकी लेफ्ट साइड पर जो है वो कॉलम इंसर्ट हो जाता है यहाँ इसको प्रेस करने से। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी टेबल की बिलो साइड पर एक कॉलम और ऐड हो जाए, तो इजीली आपकी बिलो साइड पर आपकी कॉलम जो है वो ऐड हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी अबोव साइड पर ऐड हो जाए, तो आपकी अबोव साइड पर जो है वो एक कॉलम जो है वो ऐड हो सकता है। तो इसी तरीके से आप अपने रोज और कॉलम्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी किस्म की मुख्तलिफ ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर टेक्स्ट को आप जो है सेंट्रलाइज रखना चाहते हो, इसके अलावा डाउन टू द लाइन रखना चाहते हो, या लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, जिधर भी आप उसको रखना चाहते हो, तो इजीली आप जो है वो तमाम चीज़ें इसमें कर सकते हो। इसके अलावा आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो कि आप इसी रो पर क्लिक करते हो और फिर इस पर राइट जो है वो प्रेस करते हो, और इसके अलावा राइट प्रेस करने के बाद आप इंसर्ट पर जाते हो और इसी इंसर्ट के बाद जो है वो राइट लेफ्ट और हर जगह पर जो है आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम को इजीली जो है वो ऐड कर सकते हो अपनी टेबल में। इसके अलावा आप इसमें डेटा भी आसानी से एंटर कर सकते हो। इसके अलावा इसके एंड में आता है कि हम अपने टेबल को डिलीट किस तरह करते हैं। जब हम अपने टेबल को डिलीट करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप अपने टेबल की इस डेटा को डिलीट करना चाहते हो, तो आप इस टेबल को यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद डिलीट के बटन को प्रेस करते हो, तो आपका तमाम का तमाम डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहते हो, तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करके इसके लेआउट पर जाओ और यहाँ से आप डिलीट का बटन प्रेस करो, तो इसी डिलीट के बटन से डिलीट, अगर इसमें सेल्स भी आप डिलीट कर सकते हो, कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हो, रोज भी डिलीट कर सकते हो, और आप इसी एंटायर टेबल को भी जो है वो डिलीट कर सकते हो। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो टेबल पर जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। सो ये था आज की वीक नंबर 9 का लेक्चर, जिसमें हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया कि हम किस तरह टेबल्स को बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।